फाइव स्टार शेयर्स, अच्छा। राजेश जी ने ले रखा है 5 स्टार शेयर 440 रुपए के भाव पे। 2,500 शेयर फाइव इनके पास। स्टार वो फाइनेंसिंग वाला है क्या? 5 स्टार? 5 स्टार फाइव बिजनेस, स्टार बिजनेस हाँ वही होगा। फाइनेंस। जी। रेट क्या है? कितने प्राइस पे लिया है? आज की तारीख में तो ये लगभग 450 के आसपास चल रहा है। फोर इनकी एटी अपनी पे। खरीदारी जो है वो 440 की है, तो फायदे में चल रहे हैं लगभग 10% के। आगे क्या करेंगे? देखिए 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस में क्या है भाई साहब कि आप आज का ही डेटा मुझे दिख रहा है कि डेली है ना, डेली है 29 मई का लो है 413.55। दैट इज ए सैक्रोसेंट लो। ओके, इसमें रिवर्सल के चांसेस बनने चाहिए, और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब तो मार्केट ही ठीक होना चाहिए अगर डील सही में हो गई तो। देखिएगा ये कैveat मेरा रहेगा कि इन लोगों का भरोसा नहीं है, कुछ डील नहीं हुई तो फिर सब जितना अच्छा दिख रहा है सब उतना ही खराब भी हो जाएगा। आज के तारीख में 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस मुझे लग रहा है कि यू हैव अ बॉटम एट 410। ओके, बाय डिप्स कैंडिडेट जब तक 410 रहता है। जी, तो बाय डिप तो ठीक है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अगर ये 440 पे खरीद कर बैठे हुए हैं तो बने रहें अभी इसमें? हाँ 410 जब तक है तब तक तो कोई इशू लगता नहीं है राजी। जी, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज सामने है और एक रिसेंट टॉप भी है 515 के आसपास का। तो अगर इनका नज़रिया छोटी अवधि का हो तो क्या ये प्रॉफिट बुकिंग का भी एक कैंडिडेट बन सकता है? 200 डीएमए भूल जाइए, ये ना इतना बेचारा लुटा पिटा मरा है। 200 डीएमए से कुछ नहीं होगा, ये सब ठीक हो जाएगा। खाली है कि इनका बिजनेस परफॉर्मेंस वॉच कीजिए, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। इस तरह से अगर चल नहीं 5 स्टार ठीक बोला मैंने, 5 स्टार तो देखा ही नहीं है मैंने बिजनेस परफॉर्मेंस, तो बोल कैसे दिया। पहला तो वैल्यूएशन कहाँ है, 202। ओके 2%, ठीक है। सो हाई रिस्क बिजनेस में बोलूँगा इसको, हाई रिस्क बिजनेस है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और तो हाई रिस्क है तो हाई रिवॉर्ड भी हो सकता है, क्योंकि 500 के ऊपर में मतलब आप समझिए कि 500 525 का रेंज है। अगर ये हो जाता है तो फिर तो बड़ा रेंज ओपन हो जाता है ना वहाँ से। होप तो बन रहे हैं, इसमें उल्टा ही सोचिए तो अच्छा है। 410 गया तो फिर सब भूल जाइए। नहीं जी, 410 से क्या है, नहीं, मैं हाँ इसके आंकड़ों 410। में जो जो एक रिस्क देख रहा हूँ कि पिछले साल भर के अंदर इसका जो नेट एनपीए भी है वो भी दोगुना हो गया है, लगभग दोगुने से ज़्यादा। तो ये ग्रोथ तो ला रहे हैं, लेकिन ग्रोथ जितनी ला रहे हैं उससे ज़्यादा ये रिस्क बढ़ाते जा रहे हैं अपने लिए, और कहीं न कहीं इनका एनपीए सिरदर्द बन सकता है आगे। वो तो पक्का है ना, ये सेगमेंट में बिना रिस्क के ग्रोथ नहीं है। अब वो रिस्क 100% है, इसलिए कभी भी ये कोर पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं हो सकता। सैटेलाइट पोर्टफोलियो रखिए जब तक है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट लेवल डिफाइन कीजिए, उसको राइट करते जाइए। हाई रिस्क बिजनेस है, एनपीएज यहाँ से और बढ़ेंगे एटलीस्ट, मुझे लग रहा है 2 क्वार्टर तक तो और बढ़ेगा बिफोर चीज़ें बेटर हो।